Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and those are new, welcome to my channel. होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम जो है इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक का रिपोर्ट राइटिंग वाला क्वेश्चन जो है राइटिंग स्किल्स में से देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने इंग्लिश के काफ़ी सारे सेक्शन और क्वेश्चंस को कवर अप किया, जैसे कि समरी है, अनसीन पैसेज है, सीन पैसेजेस है या फिर डायलॉग राइटिंग है। तो आप लोग जो है इवन ग्रामर सेक्शन भी, तो आप लोग वो जो है नीचे लिंक में से ज़रूर चेक करिएगा। एंड दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक के भी आंसर्स काफ़ी सारे अपलोड हो चुके हैं, सो आप लोग वो भी ज़रूर चेक करिएगा। रिपोर्ट राइटिंग का जो क्वेश्चन है ये जो है क्वेश्चन 6B में पूछा जाता है और आप में से काफ़ी लोगों ने जो है न्यूज़ राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो है कमेंट किया है कि आपको उसमें कन्फ्यूजन है या आपको उसके आंसर्स चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग जो है क्वेश्चन 6B 5 मार्क्स का, जिसमें या तो आपको रिपोर्ट या न्यूज़ लिखनी होती है या फिर आपको जो है एक स्टोरी लिखनी होती है, जिसमें आपको या तो एंडिंग दी जाएगी या तो बिगिनिंग दी जाएगी या फिर कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो उस पर बेस्ड है आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी वैसे आसान होती है क्योंकि स्टोरी जो है वो बहुत जो कॉमन और ट्रेडिशनल स्टोरीज चली आ रही है वही सारी स्टोरीज होती है, कोई नया या खुद से सोच के लिखने वाली स्टोरी नहीं दी जाती है। लेकिन स्टोरी में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अच्छा खासा लिखना होता है, लाइक 1 से 1.5 पेज की स्टोरी, और अच्छे से मतलब उसमें सारे इवेंट सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा स्टोरी लेंदी हो जाती है और वहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक ज़्यादा होती है, मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। न्यूज़ राइटिंग की बात करें तो न्यूज़ राइटिंग में ये चीज़ें थोड़ी कम होती है, क्योंकि पहली चीज़ कि न्यूज़ में जो है आपको फैक्ट बताने होते हैं, सीधी सीधी सारी जो भी चीज़ें हुई है उसको बस मेंशन करना होता है, तो उसमें एक तो जो है आपको लिखना ज़्यादा नहीं है, दूसरा आपकी ग्रामर के चांसेस भी जो है कम है मिस्टेक के। अब जो है बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो टाइटल दोनों ही में इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी स्टोरी में भी आपको एक टाइटल देना है, हेडलाइन देनी है। कभी कभी आपको सवाल में हेडलाइन दी जाती है। उसके बाद ग्रामर पर आपका 1 मार्क है, पॉइंट, एग्जाम्पल, मैसेज, जो भी ऑर्डर है आपने बराबर से लिखा है या नहीं उस पर 2 मार्क है, और लास्ट में एंडिंग पर जो है 1 मार्क्स है। तो इस तरीके से 5 मार्क आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब बात करें रिपोर्ट राइटिंग की या न्यूज़ राइटिंग जो आपको लिखनी होती है, तो 2 तरह की रिपोर्ट आती है। एक आती है न्यूज़, यानी किसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ, कोई न्यूज़ है, या फिर जो है किसी तरीके की जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी गई थी कि इंडिया की वैक्सीन बनी, इंडिया में पहली वैक्सीन बनी, तो इस तरह का कोई इवेंट जैसे कोई हिस्टोरिकल चीज़ हो गई या कोई नई चीज़ लॉन्च हुई, तो उस तरीके की जो न्यूज़ जो होती है, जो हम नॉर्मली न्यूज़ देखते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो होता है। दूसरी आती है इवेंट रिपोर्ट, यानी कि कहीं पर कोई चीज़ सेलिब्रेट की गई, कहीं पर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज की गई, जैसे आपको इसमें जो है दिया गया है कि साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ, या फिर किसी स्कूल में जो है रिपब्लिक डे मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, किसी तरीके का कल्चरल फेस्ट मनाया गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इवेंट रिपोर्ट में आती है, और इन दोनों में से ही कोई टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है। Now let's finally begin the question bank set 1 जो है उसमें आपको जो न्यूज़ रिपोर्ट या न्यूज़ राइटिंग का जो क्वेश्चन दिया गया है वो है गवर्नमेंट अनाउंस क्वेश्चन बैंक फॉर एसएससी एंड एचएससी स्टूडेंट। ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है सीधी हेडलाइन दी गई है और पॉइंट दिए हैं, उसके बेस पर आपको न्यूज़ लिखनी है। हेडलाइन के बाद सेकंड जो है डेट लाइन आती है, यानी उसमें डेट और जो भी जगह है वो मेंशन की जाती है। उसके बाद आपको 2 से 3 लाइन में एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट्स में आपको सिर्फ बता देना है कि क्या इवेंट हुआ या क्या जो भी चीज़ हुई वो। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये जो है पैटर्न होता है न्यूज़ रिपोर्ट का, और आपको यहाँ पर देखिए हेडलाइन दी गई है, पैटर्न दिया गया यानी पॉइंट्स दिया गया कि आपको क्या क्या चीज़ मेंशन करनी है, और आपको जो है इस पर एक न्यूज़ लिखनी है 5 मार्क की। अब ये जो है ऐसी सेम रिपोर्ट उर्दू में भी आ चुकी है, मतलब उर्दू के पेपर में भी पूछी गई थी इससे पहले एक बार। तो ये जो न्यूज़ है ये एक्चुअली एक रियल न्यूज़ है, तो मैं आप लोगों को जो है वेब न्यूज़ जो होती है, इंटरनेट पर जो न्यूज़ छपती है उस पर उससे जो है एक एग्जांपल दिखा लेती हूँ इसकी। ये जो आप देख सकते हैं ये द इंडियन एक्सप्रेस का पेज है, महाराष्ट्र एचएससी एसएससी क्वेश्चन बैंक रिलीज्ड, चेक हियर। तो ये एक्चुअली एक न्यूज़ है, यानी एक रियल न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है कैसे बताया गया, एक इंट्रोडक्टरी पैरा जो मैं बोल रही थी वो ये है
कि द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT महाराष्ट्र हैज़ रिलीज्ड क्वेश्चन बैंक फॉर HSC एंड SSC स्टूडेंट. The MSBS HSE will be soon conducting Maharashtra 10th-12th board exam 2022 in offline mode. Candidate appearing for the exam can download the question bank from maa.ac.in. तो ये जो है हमारा इंट्रोडक्टरी पैरा हो गया कि इसमें जो है आपको बता दिया गया कि SCRT की तरफ से जो है क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया गया है. क्यों रिलीज़ किया गया? क्योंकि जो है ऑफलाइन बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप जो है इस लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एकदम बेसिक जो है स्टेटमेंट में आपको बता दी गई सारी बातें. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है, जैसे कि ये वाली न्यूज़ में लिखा है, वर्षा गायकवाड़ जी का ट्वीट मेंशन करके उन लोगों ने जो है लिखे हैं और लिखे है कि इस क्वेश्चन बैंक के पीछे जो है क्या मकसद था, मतलब इस क्वेश्चन बैंक को बच्चों को देने का जो है क्या मकसद था वो. तो ये जो हमारा शॉर्ट पैराग्राफ जो लिखा था लास्ट में वो हो जाएगा. इसी तरह का एक और जो न्यूज़ है timesnownews.com पर है. यहाँ पर भी जो है Maharashtra 10th-12th board exam 2022 will be held in offline mode to help student prepare exam. SCRT has released question bank for SSC HSC exam on the official website maa.ac.in. तो ये भी जो है इंट्रोडक्टरी पैरा की एक एग्जांपल है कि कैसे 2 से 3 सेंटेंस में आपको जो है अपनी बात को ख़त्म कर देनी है और इस तरीके से कि सारी चीज़ें जो इवेंट की है वो कवर हो जाए. उसके बाद फिर जो है यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, जो शॉर्ट पैराग्राफ है वो उसमें जो है वर्षा जी का ट्वीट मेंशन किया गया है और इसके पीछे का जो भी मोटो था वो मेंशन किया गया है. तो ये जो है एक आपको ऑनलाइन मैंने दिखाकर एग्जांपल बताई कि किस तरीके से रियल न्यूज़ होती है, उसी पैटर्न में आपको लिखना है. तो उसी पैटर्न में लिखते हुए हमने जो है इस तरीके से एक न्यूज़ प्रिपेयर की है. पहले तो आपको हेडलाइन लिखने हैं अच्छे बोल्ड उसमें, और अगर पॉसिबल हो तो ब्लैक पेन से जो है अच्छी हेडिंग डालिए. गवर्नमेंट अनाउंस क्वेश्चन बैंक फॉर SSC HSC स्टूडेंट्स, आपको सवाल में हेडलाइन दी गई थी. 2 फरवरी 2022 मुंबई, ये जो है मैंने पहले डेट मेंशन की और फिर जो है जो भी जगह थी वो. अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह की न्यूज़ लिखते हैं तो उसमें आपको टाइम भी मेंशन करना होता है. अब जो हमने पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी लाइन है, SCRT महाराष्ट्र हैज़ रिलीज्ड क्वेश्चन बैंक फॉर SSC एंड HSC स्टूडेंट. कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द एग्जाम कैन डाउनलोड द क्वेश्चन बैंक फ्रॉम maa.ac.in. ये जो हमने एक्सप्लेन कर दी इतनी सी उसमें. अब जो है हम लोग मेन बात पर आएंगे कि मतलब क्या सिचुएशन थी, मतलब पहले क्या सिचुएशन थी, जो अनाउंस होने से पहले सिचुएशन क्या थी, फिर अनाउंस हुआ, उसके बाद उसका रीज़न क्या है या उसके पीछे का मकसद क्या है वो. सो MSBS HSE यानी कि जो SSC और HSC का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करते हैं will be conducting Maharashtra 10th-12th board exam in 2022 in offline mode on a different dates. To help student prepare well for HSC and SSC exam, SCRT has released question bank on the official website. The announcement about question bank for Maharashtra board exam 2022 has been made by स्टेट स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़. यानी हमने बताया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस वजह से बच्चे अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाए, इसलिए जो है वर्षा गायकवाड़ जी ने अपने ट्विटर के ज़रिए ये चीज़ अनाउंस की थी. On 1st of Feb 2022 at 6:24 PM, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ट्वीटेड. फिर यहाँ पर जो हम उनका ट्वीट मेंशन कर देंगे कि उनके ट्वीट के ज़रिए हम ये चीज़ बताएंगे कि उन्होंने जो है ये क्वेश्चन बैंक क्यों अनाउंस किया, क्योंकि these question banks will help student in their self study, understand the exam pattern and better their preparation for the upcoming exam. यानी कि एक बच्चों को आइडिया हो जाए क्वेश्चन बैंक की वजह से कि पेपर किस तरीके से होने वाला है. To help further, SCRT also upload guidance video regarding the question bank and paper pattern. SCRT ने जो है YouTube पर भी काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड किए थे, गाइडेंस लेक्चर, तो वो भी हम मेंशन कर देंगे. और लास्ट में हम उसको कंक्लूड करेंगे कि जो है विद दीज रेफरेंस क्वेश्चन बैंक SCRT एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू डू वेल इन ऑफलाइन एग्जाम. वी विश द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द अपेयरिंग कैंडिडेट्स. यानी कि SCRT इतना कुछ करने के बाद, सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद उम्मीद करती है कि बच्चे जो है ऑफलाइन एग्जाम अच्छे से करेंगे. एंड लास्ट में हम जो है उन्हें ऑल द वेरी बेस्ट विश करते हैं. इवन मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट विश करती हूँ फॉर योर एग्जाम्स. तो इस तरीके से जो हमको न्यूज़ लिखनी है. होपफुली आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ आई होगी. नाउ लेट्स मूव टू द सेट 2. सेट 2 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया मेड कोविड-19 वैक्सीन. ये भी एक रियल न्यूज़ है, लेकिन क्योंकि इंडिया को वैक्सीन बनाए हुए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है,
इस वजह से जो है उतनी महीनों पुरानी न्यूज़ जो है इतनी आसानी से मुझे मिली नहीं नेट पर, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती वो। सो मैंने जो है जो रिपोर्ट लिखी है हम वो देखेंगे सीधा। यहाँ पर भी पैटर्न सेम है। सबसे पहले आपको हेडलाइन दी गई है तो आप हेडलाइन वैसे ही लिखेंगे, इंडिया मेड कोविड-19 वैक्सीन। डेडलाइन आएगी हमारी 10 जनवरी 2021। ये मैंने थोड़ा रियलिस्टिक रखते हुए ये डेट डाली है क्योंकि इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है 10 जनवरी को डेट रखी कि इस तरीके की सिचुएशन की पहले जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि हमारी वैक्सीन बन चुकी है, सक्सेसफुल है, अप्रूव्ड है, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया उस तरीके से। तो थोड़ा सा आप लोग डेट डिसाइड करते वक्त लॉजिकल होइएगा, मतलब सोच समझ कर डेट डिसाइड करेगा। और एक और चीज़ ये कि न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, यानी कोई चीज़ हुई है उसके दूसरे दिन या उसके बाद आप उसकी रिपोर्ट लिखेंगे ना, तो हम पास्ट में बात करते हैं इसमें। पहली जो है 2 लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक विद द कोलैबोरेशन ऑफ ICMR एंड NIV। ये जो है इंडिया की मेडिकल रिसर्च टीम्स है। तो ये जो हमने पहले एक्सप्लेन, मतलब पहली लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिया ने अपनी पहली वैक्सीन बना ली है, नाम है उसका कोवैक्सीन। उसको भारत बायोटेक और ICMR NIV के कॉपरेशन के साथ जो है बनाया गया, नहीं डेवलप किया गया है। तो ये हमारी 2 लाइन में जो है 2 से 3 लाइन मैक्स टू मैक्स जो है आपको इंट्रोडक्टरी पैरा रखना है, उससे ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब हम जो है एक्सप्लेन करेंगे सिचुएशन। तो द ईयर 2021 बिगिन विद द होप दैट द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ वैक्सीन will soon bring the COVID-19 pandemic to an end. India is all set to begin the administration of COVID-19 vaccine from 16th of January 2021। यानी कि इस नए साल की शुरुआत के साथ जो है हमने वैक्सीन बनाया और उम्मीद करते हैं कि कोविड जो है वो जल्द ही जल्द ख़त्म होगा। हम जो है यानी इंडिया जो है वैक्सीन के साथ प्रोग्राम्स जो है 16 जनवरी 2021 से शुरू करने के लिए तैयार है, यानी वैक्सीनेशन जो है 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। द वैक्सीन रिसीव DCGI अप्रूवल फॉर फेज 1 and 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स इन जुलाई 2020। यानी अब क्योंकि वैक्सीन है तो जाहिर सी बात है, आप खुद भी सोचें अगर कोई चीज़ लॉन्च की जा रही है, किसी तरीके के इंजेक्शन या वैक्सीन है या किसी तरीके की दवाई है, तो ऑफकोर्स उसकी टेस्टिंग हुई होगी। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी ज़रूरी है कि ये जो है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि इंसानों पर ये चीज़ ट्रायल हो चुकी है और अप्रूव भी की जा चुकी है। अकॉर्डिंग टू द गिवन रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी अबाउट द वैक्सीन, कोवैक्सीन इज इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द इम्यून a very big word, I'll skip, also known as vaccine adjuvants, which are added to the vaccine to increase and boost its immunogenicity। बताना ये था कि वैक्सीन के कुछ फ़ायदे गिनाने थे जो कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा, देखा भी होगा कि ये इम्यूनिटी बूस्टर होती है और जो है हमारे सिर्फ वायरस के अलावा भी जो हमारी बॉडी में अलग तरीके के फ़ायदे इससे हो सकते हैं। तो वो चीज़ आपको बतानी थी कि इसमें जो है इम्यूनो बूस्टर्स है, यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो वो फ़ायदे आपको गिनाने थे। इट इज़ ए 2 डोज वैक्सीनेशन रिजिमेन गिवन 28 डेज अपार्ट, यानी 28 डेज़ के गैप पर आपको 2 डोज जो है इसके दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या मेंशन किया कि वैक्सीन बन चुकी है, किसने बनाया है, प्रोग्राम यानी वैक्सीनेशन कब से शुरू हो रही है, अप्रूव्ड है, इसके फ़ायदे क्या है और इसके कितने डोज लेना ज़रूरी है। अब हम एंडिंग लिखेंगे। तो आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा ये चीज़ें कि एंडिंग अक्सर इसी तरीके की लिखी जा रही है वैक्सीन पर कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन दैट सर्कुलेट्स रिगार्डिंग द वैक्सीन बट वी अपील टू द पीपल ऑफ इंडिया टू ट्रस्ट द वैक्सीन एंड द मेडिकल टीम। यानी कि बहुत सी अफवाह फैल रही है बट हम चाहेंगे कि इंडिया वाले अपनी वैक्सीन पर और अपनी मेडिकल टीम पर भरोसा रखें। यू कैन बुक योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट वाया आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, यानी कि आप जो है अपना वैक्सीनेशन जो है आरोग्य सेतु ऐप से बुक कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियन टू विजिट द नियर बाय वैक्सीनेशन सेंटर एंड कंप्लीट देयर वैक्सीनेशन। कम ऑन इंडिया, लेट्स टेक वैक्सीन एज वेल एज मेंटेन द सोशल डिस्टेंस एंड पुट एन एंड टू दिस कोविड-19। ये जो है क्योंकि मतलब आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, न्यूज़ में देखी होगी, पढ़ी होगी कि जो
कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें हमेशा एंड में जो है एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है कि लोगों में जो डर है वो कम हो। तो उस तरीके का आप जो है एंडिंग अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं, यानी लोगों को थोड़ा अवेयर कर सकते हैं एंड में। सो नेक्स्ट इज सेट 3। यहाँ पर जो है एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही ट्रेडिशनल वाला, इससे पहले कितनी बार ये जो चीज़ है आप लोगों ने शायद, मतलब अगर आप लोगों की स्कूल में रिपोर्ट राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस कराई जाती है तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। दैट टाइगर अटैक 8 years ओल्ड एट राजीव गांधी नेशनल पार्क, यानी कि एक नेशनल पार्क में एक टाइगर था, उसने जो है एक 8 साल के बच्चे पर अटैक किया। इसको आप कोई भी स्टोरी ले सकते हैं, बहुत से रियल लाइफ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि बच्चे जो है वो जो ऐसे नीचे देखने वाले केज होते हैं, यानी मतलब एक पूरा उसका जो टाइगर का जो भी इलाका वो लोग बनाते हैं उसके ऊपर से एक ब्रिज बनाया जाता है या एक तरह से बाउंड्री बनाई जाती है और वहाँ पर लोग खड़े होकर देखते हैं। तो वहाँ पर से जो है कई बच्चे नीचे गिरे हैं टाइगर के इलाके में। कई बार जो है ऐसा हुआ है कि बच्चे मस्ती में अंदर गए हैं। तो उस तरीके के बहुत से न्यूज़ आप लोगों ने देखी सुनी है, तो वो कोई भी एक स्टोरी आप पिक कर सकते हैं और इसका भी जो है पैटर्न वैसे ही है जैसा होता है न्यूज़ का। सो लेट्स सी। 22nd of May 2018। आई डोंट नो वाई मैंने इतना पुराना साल लिखा है, मे बी बिकॉज ये काफ़ी ओल्ड स्टाइल क्वेश्चन है इस वजह से। खैर आप लोग कोई भी डेट डाल सकते हैं, आप लोग रिसेंट साल ही डालें तो बेहतर होगा। सो 22nd of May 2018 11:30 AM मुंबई, यानी सुबह। मैंने जैसे कहा कि कोई किसी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपको डेट मेंशन करने के साथ साथ टाइम भी मेंशन करना होता है। सो 11:30 AM सुबह के 11:30 बजे John, a 8 years old boy, opened the half-locked tiger cage and was attacked by a tiger at Rajiv Gandhi National Park. The attack time was near 11:25 AM. यानी हमने पहली 2 लाइन में बता दी कि 8 साल का एक बच्चा है जॉन नाम का, उसने एक आधा खुला केज, मतलब वो केज जो यानी जो पिंजरा था उस पर ताला नहीं था, वो आधा खुला हुआ था, उसको उसने पूरा खोला और जो है टाइगर ने उस पर अटैक किया। टाइमिंग कुछ 11:30 बजे के आसपास था। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि सिचुएशन क्या हुई। John with his family went to the park. According to the eyewitnesses, the boy was very naughty. Despite the parents' strict attention, the boy was swift from their hands. He not only tried to touch the animals but also fed them. यानी कि ये जो है अपनी फैमिली के साथ नेशनल पार्क गया था और वहाँ के जो लोग थे मौजूद जिन्होंने देखा वहाँ पर सिचुएशन लाइव, उन्होंने बताया कि जो बच्चा था वो बहुत मस्ती कर रहा था, बार बार अपने माँ बाप का हाथ छोड़कर भाग रहा था और जानवरों को छूने की, उनको जो है खिलाने की कोशिश कर रहा था। तो he opened, suddenly he heard the roar of the tiger and ran towards the cage. He opened the half-locked door as soon as he arrived there. यानी उसने आवाज़ सुना टाइगर की और वो उसकी तरफ भागा। उसने देखा कि वहाँ पर ताला नहीं लगा है तो उसने जो है एक्साइटमेंट में वो दरवाज़ा पूरा खोल दिया। In no time, tiger was out of the cage and attacked its nearby John. यानी जैसे ही टाइगर बाहर आया और उसने उसके नज़दीक जो भी था उस पर उसने अटैक कर दिया, यानी उस बच्चे पर अटैक कर दिया। People started running here and there, scream arose in the air and soon the forest officers and first aid team arrived on the scene. The tiger was made unconscious by the gunshot. The boy was attended by the doctors. ये सीन जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आप लोगों ने कई वीडियोस में देखा है कि जो है जैसे ही मतलब लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक भी हो जाते हैं, उस वजह से भी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से बचाया जाए। और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, फर्स्ट एड टीम आई, टाइगर को जो है गन शॉट के ज़रिए बेहोश कर दिया गया और बच्चे को जो है वो डॉक्टर देखा, उसको फर्स्ट एड दिए। लास्ट में जब भी कोई भी एक्सीडेंट होता है ना तो उसमें आपको लास्ट में चीज़ें बतानी होती है कि कोई इंजर्ड था, कोई ज़ख्मी हुआ या कोई मर गया या फिर जो है कौन से हॉस्पिटल में जो है एडमिट है और उसके बारे में लोगों का कोई रिएक्शन आया या किसी तरीके का कोई बड़े लोग या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन, मतलब अलग अलग चीज़ों के ऊपर बेस होता है। जैसे इसमें जो है डॉक्टर और लोग मेंशन करेंगे हम, अगर कोई फ्लड वगैरह का होता है तो उसमें हम गवर्नमेंट ऑफिशियल मेंशन करते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो हम उसमें पुलिस वगैरह को मेंशन करते हैं। तो वो चीज़ें आपको लास्ट पैराग्राफ में मेंशन करनी है कि करंट सिचुएशन क्या है उसकी। Currently, the boy is admitted to a nearby hospital and is out of danger. यानी बच्चा जो है safe है, admit है। As said by the keeper, the cage was opened for cleaning and feeding, but the boy opened it fully. यानी
केज जो है वो लॉक नहीं था क्योंकि वो लोग अंदर सफाई कर रहे थे और उसको खाना दे रहे थे, लेकिन बच्चे ने जो है जाकर पूरा खोल दिया उसको। People demand more guard near every cage and parents or visitors are instructed to be more careful and attentive near the cages। यानी कि लोगों ने जो है मांग की कि थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और लोगों से और पेरेंट्स से ये चीज़ जो है रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो है थोड़ा ध्यान रखें ऐसी जगहों पर जाते वक्त। सो इस तरीके से हमारी ये वाली रिपोर्ट होगी। पहले जो है आपको डेट लाइन लिखनी है, फिर 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, फिर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ जो है लिखना है बताते हुए कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे। मूविंग टू द सेट 4, द क्वेश्चन इज TMC उर्दू सेकेंडरी स्कूल नंबर 11 ऑफ मुंब्रा ऑर्गेनाइजेस द साइंस एग्जीबिशन। ये जो है एक रिपोर्ट है इवेंट की, यानी कि एक जो है कोई चीज़ ऑर्गेनाइज की गई, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, उसकी आपको रिपोर्ट लिखनी है। जब भी आप इस तरीके की रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें जो है स्पेसिफिकली मेंशन करनी होती है, जैसे कि वो प्रोग्राम कब कितने बजे शुरू हुआ, उस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हुआ तो किसने किया, उसका चीफ गेस्ट कौन था, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम या स्पीच हुई, और कभी अक्सर जो है ऐसी चीज़ों में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी मेंशन होता है, तो वो भी चीज़ें आपको लास्ट में लिखनी होती है। सो यहाँ पर एक साइंस एग्जीबिशन है एंड अभी जो है मतलब आज प्रॉब्ली 26 फेब है, सो 28 फेब को जो है नेशनल साइंस डे है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ कि 28 फेब को ये साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया। तो 28 को अगर ऑर्गेनाइज हुआ है तो यानी इसकी रिपोर्ट मैं 1 मार्च को लिखूंगी, तो इसीलिए डेट मैंने कहा लॉजिकल लिखिए। सो 1 मार्च 2022 मुंब्रा, क्योंकि मुंब्रा आपके जो है हेडलाइन में मेंशन किया गया है। क्या इस वीडियो को देखने वाला कोई शख्स मुंब्रा से है? इफ़ यस प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। So TMC Urdu Secondary School number 11 of Mumbra organized a science exhibition on the occasion of National Science Day। यहाँ पर आधे से ज़्यादा चीज़ें तो इसमें हेडलाइन में ही दे दी गई थी कि कोई स्कूल है उसने जो है साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, मैंने बस ऐड कर दिया कि साइंस डे के दिन ऑर्गेनाइज किया गया है। अब जो है हम लोग अपना पैराग्राफ शुरू करेंगे। सो मुंब्राज वेरी वेल नोन स्कूल TMC उर्दू सेकेंडरी स्कूल नंबर 11 ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन ऑन 28 फेब नेशनल साइंस डे। यानी मुंब्रा की एक जानी मानी स्कूल जो है TMC स्कूल, जो स्कूल का नंबर दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल को, सो TMC उर्दू सेकेंडरी स्कूल नंबर 11 ने जो है साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था 28 फरवरी को। The main aim of the seminar was to remind us the importance of science and technology. A total of 200 students from standard 6 to 11th from the school display innovative talents। यानी कि हमने बता दिया कि प्रोग्राम किस डेट को था, हमने बता दिया इसका पीछे का मकसद क्या था और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब प्रोग्राम के दिन की बात करते हैं। सो द प्रोग्राम बिगिन विद द इनॉग्रेशन ऑफ एग्जीबिशन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ रिनाउंड साइंस प्रोफेसर ऑफ मुंबई मिस्टर मोहम्मद आसिम। ये सारे नाम रैंडम है। पहले जो हमने बता दिया कि इनॉग्रेशन हुआ, एक बहुत मशहूर प्रोफेसर थे मुंबई के साइंस के, उसमें उनके हाथों से। द चीफ गेस्ट मिस्टर अंसार शेख एंड प्रोफेसर मोहम्मद आसिम along with the principal Sayyid Zahid sir, science committee members and teachers visit all the tables to find out their innovative science projects। यानी कि यहाँ देखिए मैंने एक ही सेंटेंस में 2-3 चीज़ें बता दी कि चीफ गेस्ट कौन थे हमारे मिस्टर अंसार शेख, उनके साथ जो प्रोफेसर आए थे इनॉग्रेशन के लिए वो, प्रिंसिपल सर जो है वो, ये लोग सब जो है एग्जीबिशन में घूम रहे थे, यानी सारे जो है टेबल्स पर जा के देख रहे थे कि बच्चों ने क्या क्या साइंस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। They gave them positive feedback and encouraged them to do better. Some of the remarkable projects were a model of DC motor, solar system, self-driving car and image recognition devices। यहाँ पर जो है मैंने कुछ एग्जाम्पल डाल दी कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पर बनाए गए थे। अगर इसी तरह आप कोई कल्चरल फेस्ट या कोई कंपटीशन का लिख रहे हैं तो उसमें आप जो है मेंशन कर सकते हैं कि कुछ जो है फेमस या कुछ जो है अच्छे प्रोग्राम थे, जैसे कि स्पीच राइटिंग हो गई, या कुछ क्रिएटिव प्रोग्राम थे जैसे कि मास्क पेंटिंग या टी-शर्ट पेंटिंग, इस तरीके से। तो मतलब अगर आपको कोई फेस्ट वगैरह का अगर लिखने के लिए दिया जाए तो उसमें आप इस तरीके की एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। आफ्टर द स्पीच ऑफ चीफ गेस्ट प्राइज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू चिल्ड्रन हु परफॉर्म वेल इन द एग्जीबिशन। यानी देखने के बाद फिर जो है स्पीच हुई चीफ गेस्ट की तरफ से और उसके बाद जो है लास्ट में
जिन लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे उनको प्राइज़ दिया गया. Everyone present there got a participation certificate and a module that had everything about the exhibition summarized in it. ये बस एक एक्स्ट्रा सेंटेंस था कि जो है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिला एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट इम्प्रूव्ड आवर नॉलेज एंड स्किल. इस तरीके से हम जो है ये इवेंट रिपोर्ट ख़त्म करेंगे. तो होपफुली आपको इस चीज़ में समझा होगा कि क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है. यानी अगर इसी तरह का कोई प्रोग्राम वगैरह है तो उसमें चीफ गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पीच किसने दी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या प्रोग्राम थे, कौन सी डेट थी, और ये प्राइज़ या फिर जो एक बोलते हैं ना बच्चों में हिम्मत अफजाई की गई, इनकरेज किया गया, वो सारे स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और अगर किसी तरह का ऐसा इवेंट है जैसे रिपब्लिक डे है या फिर जो है इंडिपेंडेंस डे है, फेयरवेल है, तो उसमें आपको मेंशन करने के क्या क्या प्रोग्राम हुए, जैसे स्पीच हुई किस टॉपिक पर, किसी तरीके का कोई परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया गया कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होगी. Now last is set number 5 and the report is accident report 10 killed in bus accident. आपको सिर्फ इतना बताया बस एक्सीडेंट हुआ, 10 लोग मारे गए. आपको पूरा एक्सीडेंट खुद प्लान करना है. यानी आप कोई भी स्टोरी पिक कर सकते हैं, जैसे कि आप पिक कर सकते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आप पिक कर सकते हैं कि पहाड़ की जो है मतलब पहाड़ से उतरते वक्त, यानी किसी जगह से कोई ट्रिप वाली बस आ रही थी और वो पहाड़ पर से उतरते वक्त जो है स्लिप हो गई, या फिर आप लिख सकते हैं कोई ड्राइवर की लापरवाही से, या फिर आप लिख सकते हैं कि अंधेरे की वजह से, ब्रेक फेल की वजह से. बहुत सारी फिल्मी स्टोरीज आपके सामने है बस एक्सीडेंट की, आप कोई भी पिक कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो है टाइम मेंशन करना था, जगह भी मेंशन करनी है क्योंकि बस एक्सीडेंट है. ऐसे भी आपको जगह मेंशन करनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब रोड और एरिया जो है बराबर सोच के लिखना होगा. वैसे ये सारी चीज़ें फिक्शनल होती है, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम हो या मैच करनी चाहिए या रियल जगह ही हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है. सो 26 फरवरी 2022 विच इज़ टुडे. होपफुली आज कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हो. 4 बजे का मैंने टाइम डाला है, कोई ऐसा थॉट नहीं था, बस ऐसे ही 4 बजे का टाइम डाला है. और नासिक मैंने जगह ली है इस बार. पहली 2 लाइन में हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे अबाउट 10% वेर किल्ड एंड 15 इंजर्ड इन अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट एट 4 AM ऑन द ओल्ड पुणे हाईवे नियर नासिक ड्यू टू द ड्राइवर्स केयरलेसनेस. यानी कि 10 लोग मारे गए, 15 इंजर्ड हैं. 4 बजे एक एक्सीडेंट हुआ ओल्ड पुणे हाईवे पर नासिक के करीब, और इसकी वजह थी ड्राइवर की लापरवाही. मैंने सारी चीज़ें 1-2 से 3 लाइन में मेंशन कर दी. अब हम पूरी बात एक्सप्लेन करेंगे, यानी यहाँ पर आपको कहानी लिखनी है लेकिन थोड़ी शॉर्ट में कि बस एक्सीडेंट हुआ कैसे. अ हॉरिबल बस एक्सीडेंट टुक प्लेस एट ओल्ड पुणे हाईवे. द बस टॉपल्ड ओवर द ब्रिज, यानी ब्रिज से नीचे गिर गई. द ड्राइवर ऑफ द बस कैरिंग 36 पीपल, यानी बस में कितने लोग थे, 36 लोग थे, वॉज स्पीकिंग ऑन हिज सेल फोन वाइल ड्राइविंग, इवन रिफ्यूजिंग टू हीड टू रिपीटेड प्लीज बाय पैसेंजर नॉट टू डू सो. यानी कि वो जो बस ड्राइवर था वो जो है अपनी फ़ोन पर बात कर रहा था, और पैसेंजर्स के मना करने के बावजूद भी जो है उसने अपना फ़ोन नीचे नहीं रखा, यानी बात करना बंद नहीं किया. एन आई विटनेस सेड द ट्रक केम क्लोज टू द बस perilously and desperate to avoid the truck, the bus swerved to the right and fell over the bridge. काफ़ी फिल्मी सीन की हाईवे था, रात का टाइम था, लाइक 4 बजे का टाइम था. जो है एक ट्रक आई सामने से, और जब तक जो है बस का ड्राइवर कुछ समझ पाता, उसने जो है स्टीयरिंग व्हील घुमाई और बस को एक दूसरी साइड मतलब ऐसे अचानक से किया, और वो जो है ब्रिज के नीचे गिर गई. मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं सीन. काफ़ी एक्सीडेंट्स इस तरीके से होते हैं हाईवे. और ये मतलब ऐसे 4 बजे का टाइम मेंशन करने की वजह यही हो सकती है कि ट्रक जो आप लोगों ने देखा होगा आधी रात के वक्त जो है ट्रक्स चलते हैं हाईवे पे बहुत सारे, तो वहाँ पर उस तरीके के एक्सीडेंट पॉसिबल है. थोड़ा लॉजिकल सीक्वेंस बनाइए, ऐसा नहीं कि बस किसी भी तरीके से एक्सीडेंट करवाना है तो आप लोग कोई भी रैंडम स्टोरी लिख रहे हैं. थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए. द लोकल पीपल स्पॉटेड 10 डेड बॉडीज एंड 15 वेर सेवरली इंजर्ड. द एम्बुलेंस वेर कॉल्ड इमीडिएटली एंड आफ्टर सम टाइम पुलिस रीच द स्पॉट. द इंजर्ड वेर एडमिटेड टू द सिविल हॉस्पिटल एंड इन्वेस्टिगेशन कमिटी वॉज सेटअप टू फाइंड द रियल culprit. The government declared ₹1 lakh each for the families of dead. यानी मैंने जैसा कहा कि एंड में आपको चीज़ें बतानी होती कि करंट सिचुएशन या करंट स्टेटस क्या है उस केस का,
तो लोकल लोगों की तरफ से मतलब जब वो गिरने की आवाज़ आई वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने देखा 10 लोगों की तो जगह पर मौत हो चुकी थी, 15 लोग इंजर्ड थे और वो लोग जो है एम्बुलेंस बुलाने के बाद सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस भी आई क्योंकि जो एक्सीडेंट केस था तो पुलिस कमेटी जो है बैठाई गई है और गवर्नमेंट ने मुआवजे के तौर पर जो है 1 लाख हर मरने वाले की फैमिली को देने का प्रॉमिस किया है। सो इस तरीके से ये रिपोर्ट हमारी होगी एक्सीडेंट रिपोर्ट। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ सो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स के साथ एंड कमेंट करिए इफ़ यू हैव एनी डाउट। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।